जय माता रानी। दोस्तों, बहुत से लोग मन में विचार करते हैं, मन में सोचते हैं कि अक्टूबर का महीना हमारे पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। परिवार में खुशहाली आएगी या कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और शिक्षा और करियर के बारे में कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार और नौकरी के बारे में कैसा रहेगा। ऐसी बहुत सारी जानकारी के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मुकेश नॉलेज पर। अगर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर माँ शेरावाली से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ शेरावाली जरूर लिख देना। चलिए सबसे पहले आपको बता दें अक्टूबर के महीने में कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन। मासिक राशिफल के अनुसार अक्टूबर का महीना आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी तरीके का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। अतः पुरानी स्थितियां बरकरार रह सकती हैं, अर्थात नए सिरे से कोई भी विवाद नहीं होगा, लेकिन प्रयास करके आप अपनी पुरानी समस्याओं को दूर भी कर सकते हो। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव को चंद्रमा का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप संतुलित परिणाम प्राप्त कर सकोगे। दूसरे भाव का कारक गुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जो यथासंभव आपको इच्छा ज्ञान देकर संबंधों को सुधारने में आपकी मदद करेंगे। इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पारिवारिक मामलों में अक्टूबर का महीना अनुकूल परिणाम आपको दे सकता है। अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं तो उनके संबंध बेहतर रहेंगे। आपको और भी प्रयास करना होगा, विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में जब आपके तीसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव नीच के रहेंगे। तब आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि दूसरे से लड़ाई झगड़ा या कहा सुनी या मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब आपको बताने वाला हूं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। प्रेम जीवन की बात की जाए तो अक्टूबर का महीना आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव 9 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपस में बातचीत करने के अच्छे मौके आपको देंगे। साथ में घूमना फिरना या मनोरंजन भी संभव रहेगा। लेकिन दोस्तों 9 अक्टूबर के बाद में शुक्रदेव चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। भले ही चतुर्थ भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, परंतु यहाँ शुक्रदेव नीच के रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति नहीं मानी गई है। अक्टूबर का मासिक राशिफल कहता है कि इस बीच में भले ही कोई समस्या ना आए, लेकिन आपस में विवाद भी बढ़ सकते हैं। एक दूसरे संदेह करने का सिलसिला शुरू हो सकता है। बेहतर होगा इस समय काम से काम रखा जाए तो आपके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए औसत या औसत से थोड़ा बेहतर रह सकता है। और जो लोग विवाह करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए 9 अक्टूबर से पहले का समय बहुत ही शानदार कहा जाएगा। इसके बाद का समय विवाह की बातों और सगाई इत्यादि के लिए तुलनात्मक रूप से कमजोर रहेगा। वही दाम्पत्य जीवन के लिए ये महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां सप्तमेश का सप्तम भाव में देखना अच्छा माना जाएगा, वहीं शनि की दशम दृष्टि और सप्तम भाव पर कमजोर बिंदु माना जाएगा। अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। यदि आप समझदारी और विवेक का प्रयोग करोगे तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी खुशियां देखने को मिलेंगी। अब आपको बताने वाला हूं आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी रुपया पैसा के बारे में। अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। आर्थिक मामले की बात की जाए तो अक्टूबर का महीना आपके लाभ भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। 27 अक्टूबर तक मंगल देव पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन लाभ भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में आप जो भी कार्य सोचोगे वो कार्य आपका पूरा होगा। भले ही परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़े या फिर कुछ मामलों में विवाद का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में विजय आपकी होगी। वही धन के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति से आपको थोड़ा बहुत सहयोग मिल रहा है। ये सारी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि कमाई के लिए अक्टूबर का महीना आपके लिए औसत या औसत से बेहतर रहेगा। 27 अक्टूबर के बाद में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। वही अगर बचत मामले की बात की जाए तो अक्टूबर के महीने में कोई भी बड़ी समस्या प्रतीत नहीं हो रही है, अर्थात कोशिश करके आप अच्छी बचत कर सकोगे और साथ ही बचे हुए धन को सुरक्षित करने में आप कामयाब भी रहोगे। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में जब गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके धन भाव को पूर्ण रूप से मिलेगा, उस समय बचत की अच्छी संभावनाएं देखी जा सकेंगी और कमाई के लिए यह महीना बहुत ही शानदार रहेगा। अब आपको बताने वाला हूं कार्य क्षेत्र के बारे में, यानी व्यापार, नौकरी, शिक्षा, करियर
करियर के बारे में। ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। आपके करियर भाव के स्वामी इस महीने प्रथम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। महीने के पहले हिस्से में गुरु कमजोर और बाद में अनुकूल स्थिति में नजर आएंगे और इस समय आपको कार्यक्षेत्र में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बीच बीच में कुछ कन्फ्यूजन या फिर अनिर्णय वाली स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन शुभ चिंतक वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर आप अपने कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकोगे। अगर शनिदेव की बात की जाए तो आपके दसम भाव में विराजमान होकर वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि का अपने ही नक्षत्र में होना इस बात का संकेत मिल रहा है कि कार्यों में संपन्न होने की गति धीमी रह सकती है। बीच बीच में कामों में कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में धैर्यपूर्वक कार्य करने की आपको सलाह दी जाती है। वही नौकरी पेशा लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी मंगल देव पंचम भाव में रहेंगे। ऐसे में सहकर्मियों के साथ में किसी बात में कुछ नाराजगी संभावित है। हालांकि अगर आप धैर्यपूर्वक निर्णय लोगे तो स्थितियां नहीं बिगड़ेंगी, क्योंकि इस महीने के पहले हिस्से में गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। इस बात का संकेत मिल रहा है कि आप धैर्य और साहस के साथ में कार्य करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही शानदार उपाय बताऊंगा। अब आपको बताने वाला हूं स्वास्थ्य के बारे में, यानी हेल्थ के बारे में। ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में प्रथम भाव में गुरु बृहस्पति स्वास्थ्य के मामले में ना ही आपका समर्थन करेंगे और ना ही आपका विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में मामला पूरी तरह आपके राशि के स्वामी बुधदेव के साथ में होगा, जो 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कमजोर स्थिति में रहेंगे। बहुत बड़ी समस्या का संकेत दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हल्की फुल्की बीमारियां आपको परेशान करती रहेंगी। लेकिन दोस्तों, महीने के दूसरे हिस्से में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे और स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकोगे। आरोग्यता के कारक सूर्यदेव का सहयोग इस महीने आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ गुरु बृहस्पति और बुधदेव का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर रहेगा। इन दोनों ग्रहों की स्थिति आपको औसत परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इस महीने संतुलित दिनचर्या अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकोगे। अब आपको बताने वाला उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, चाहे आप पारिवारिक जीवन को लेकर के परेशान हो, या व्यापार या नौकरी को लेकर के परेशान हो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो, या रुपया पैसा को लेकर के परेशान हो, या फिर आपकी कोई अन्य समस्या है, आपके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, आप शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना करना और आरती के बाद में माँ शेरावाली के 108 नाम का जाप करना होगा। 108 नाम मिलेंगे कैसे? गूगल या नेट पर सर्च करोगे तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। एक बार आपको अवश्य करना है। अगर आप विधि विधान के साथ में करते हो तो आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। अगर आपके जीवन में जीवन साथी को लेकर के समस्याएं बनी हुई हैं तो माता रानी को चुनरी एक बार जरूर चढ़ा देना। जीवन साथी को लेकर के जो भी समस्याएं बनी हुई हैं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप दोनों के बीच में एक नया प्रेम उत्पन्न होगा, जिससे आप दोनों के बीच में बहुत सारी खुशियां देखने को मिलेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंच सके। इसी के साथ में जय माँ शेरावाली, जय श्री गणेश।